कि धन की लालसा मन में जगाते हो, धन की लालसा मन में जगाते हो, बेटी को पराया धन बोल गर्भ से गिराते हो, बेटी को पराया धन बोल गर्भ से गिराते हो। कहते हैं कि बेटा वंश बढ़ाएगा, कहते हैं कि बेटा वंश बढ़ाएगा, पर मैं कहती हूँ यदि बहू न आई आंगन तो, यदि बहू न आई आंगन तो किलकारी कौन गुंजाएगा, किलकारी कौन गुंजाएगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सराणा की ये अध्यापिका सालू मिश्रा। तो सबसे पहले तो सालू जी, हमारे इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सालू जी, चूंकि आप तो गंगानगर से रहने वाली हैं, जहाँ बालिकाएं बड़ी अग्रणी रहती है, महिलाओं और आज पुरुषों में महिलाओं में कोई बहुत ज़्यादा वहाँ अंतर नहीं माना जाता है। यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ छोटा सा ग्रामीण हमारा जालोर जिले का ये पिछड़ा हुआ सही कहा जाए सराणा, कैसा लगता है यहाँ पे आके? बिल्कुल सर, जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वहाँ लड़के और लड़कियों में शिक्षा में या कहो कि संस्कृति किसी मामले में भेदभाव नहीं है जी। और यहाँ फिर जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई तो एजुकेशन के मामले में मैंने आंकड़ा देखा तो लड़के ज़्यादा आ रहे थे विद्यालय में और लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। तो मैंने सोच लिया कि जैसा वहाँ का माहौल है, यहाँ का माहौल बनाने में समय काफ़ी लगेगा जी, पर लेकिन एकाग्रचित होकर अपन काम करेंगे तो अवश्य सफल होंगे जी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जैसा आपने यहाँ आकर के एक नया सा आपने देखा इस तरह का जो माहौल, और चूंकि आपकी जो रुचि साहित्य में और संस्कृति में जो मैंने देखी, आपकी बहुत सी कविताएं, कथाएं, लेख वगैरह, कहाँ ये रुचि सबसे पहले आप पे कहाँ से लगी? सर ये रुचि तो बचपन से ही है, लिखने का शौक तो जी, पर धीरे धीरे आप जैसे महानुभाव मिले तो आगे से आगे रचनाएं पहुंच गई और न जाने कहाँ कहाँ पब्लिश हो गई। कहाँ कहाँ हुई? मुख्य कौन सी पत्र पत्रिका? मुख्यतः राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, और यहाँ तक कि हम हिंदुस्तानी एक बहुत अच्छी वीकली पत्रिका निकलती है न्यूयॉर्क से, सर वहाँ तक पहुँच चुकी है। न्यूयॉर्क तक भी आपने, देश विदेश में यदि कहा जाए तो आपके पत्रिकाओं में आपके जो ये लेख और ये नश्र होते रहे हैं। बालिकाओं में, बालकों में आपने किस तरह से इसको और आगे प्रभावित किया? मैंने सर जैसे मेरी रचनाओं के माध्यम से भी बच्चों को बताने की कोशिश की, जैसे पाठ्यक्रम को भी इसके माध्यम से जोड़ा जी। तो जो बच्चों की लेखन शैली थी वो भी उनके मन के भाव उन्होंने लिखने की कोशिशें की और धीरे धीरे पंक्तियां बनी और पंक्तियों से बच्चे भी रचनाएं लिखने लगे। सर नहीं, देखो, हर जो अध्यापक होता है जो प्रशिक्षित होकर के अपने किसी विद्यालय महाविद्यालय में जाता है, आपने भी कहीं न कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, लेकिन जो मूल जिस स्वभाव को आपने जीना शुरू किया, हर एक को प्रशिक्षण तो जो आपने प्राप्त किया है, आपके और भी जो कलीग होंगे उन्होंने भी प्राप्त किया, लेकिन क्या वो बात है जो आपको इससे अलग करती है? मेरा तो सर देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी रही थी, संघर्ष भरा जीवन रहा था जी, लेकिन मैं मेरे माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने मुझे मजबूत रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो माहौल पैदा किया वो यहाँ अपोजिट माहौल मिल रहा है। लेकिन मैंने मेरी कहानियाँ इनको बच्चों को सुनाकर और अभी प्रेरित किया है तो बच्चे उस चीज़ को कर पा रहे हैं। यद्यपि ये आपका बिल्कुल निहायत निजी और व्यक्तिगत और घरेलू मामला है, लेकिन हो सकता है कि आपकी इस बात से या इस कथा से या इसके पीछे जो आपके दिल में जो भाव उमड़ रहा है, किसी को प्रेरणा मिले। क्या आप अपनी निजी कुछ बात बताना चाहेंगी यहाँ से? जी बिल्कुल सर जी। जैसे सरकारी सेवा में जुड़ने के लिए पीटीटी का एग्ज़ाम दिया जाता है बीएड के लिए जी। तो मेरा एग्ज़ाम था 29 अप्रैल को, आज भी मुझे याद है जी। और एग्ज़ाम देने के बाद जो काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई किया जाता है सर, उस फॉर्म अप्लाई करने के दौरान पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका था जी। और काउंसलिंग का फॉर्म की डेट भी निकल सकती, बट डेट नहीं निकल पाई क्योंकि पिताजी के एक मित्र थे तो उन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म लगा दिया। हालांकि मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं, आपको पता है पिता का एक बेटी से थोड़ा सा ज्यादा ही लगा रहता है। तो पिताजी उस टाइम सिरसा के हरियाणा में 7 दिन तक एडमिट थे सर, उनको होश नहीं आया था जी। तो उस दौरान हमने सोचा वो निकल गई होगी डेट। जैसे ही 15-20 दिन बाद हम आए तो कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, मैसेज आया, सबने बताया कि काउंसलिंग का फॉर्म किसने फिल किया, घर पे तो कोई था ही नहीं। तो मैं आज भी उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनकी बदौलत अगर वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते तो मैं आज यहाँ इस पद पे नहीं पहुँच पाती। कहीं न कहीं पिता का आपको स्नेह रहा, पिता का साया रहता है, पिता मजबूत एक कदम से कदम मिला के, यद्यपि प्रदर्शित पिता नहीं करता,
पुरुष प्रधान राष्ट्र कहते हैं भारत को, लेकिन मैं नहीं सोचता कि पुरुष और महिलाओं में कोई बहुत ज्यादा अंतर है। बिल्कुल अंतर। परमात्मा की तरफ से प्रदत्त जो शारीरिक तो भेद हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं भी ऐसा कोई भेद। परंतु थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी सर, पिता की परवरिश थोड़ी सी छुप जाती है, माँ का रोल ज्यादा बताया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि पिताजी भी मेरे रोल मॉडल रहे हैं और मेरी माता भी मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। दोनों ने मतलब स्वयं पुरुष हूँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं कई ऐसी महिलाएं होती है जो कहती है स्त्रियों की अपनी एक, यद्यपि अपना आज का ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कि स्त्रियों का भी कहीं न कहीं कदम से कदम मिला परिवार को चलाने में। जैसे प्रकृति और पुरुष को अपन यदि माने बहुत बड़े स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर अपन इसको यदि सोचें, प्रकृति और पुरुष से ये सृष्टि संचालित होती है, उसी प्रकार से माता पिता का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। किस किस पत्रिकाओं में आपकी ये सभी नस्र हुई है? डिप्रेस्ड पत्रिका, मरुगंगा, और सबसे ज़्यादा सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका शिविरा। उसमें मेरी अब तक 30+ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और उसी के माध्यम से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मतलब सरकारी अध्यापिका के पद पर कार्यरत होने के बाद उसी विभाग से जो मुख्य पत्रिका निकलती है उसमें लगभग हर माह मेरे लेख आदि प्रकाशित होते हैं। कोई रचना जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो, कोई मोटिवेशनल रचना सुनाना चाहूंगी सर। लगभग क्या होता है कि इंसान मुश्किलों का सामना करते हुए घबरा जाता है और उस पथ को छोड़ देता है। तो मैं आज की युवा शक्ति को ये कहना चाहूंगी कि आप मुसीबतों को देखकर घबराएं नहीं और आगे बढ़ें। उसी पे थोड़ा कहना चाहूंगी कि कोशिश करना मुश्किल है, कोशिश करना मुश्किल है, नामुमकिन कुछ ना हो पाएगा, राह मिले ना भले तुझे, पथ पर तू आगे बढ़ जाएगा, बीज लगाया है जैसा तूने वैसा ही फल तू पाएगा, आशीष तेरे संग में है सबका, तू जीत के ही घर आएगा, तू जीत के ही घर आएगा। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। और जैसा कि आपने बताया पिता से प्रेरित रही, माँ से प्रेरित रही, और चूंकि यहाँ बेटियों के लिए आप बहुत अच्छा सा काम कर रही है, तो कोई बेटियों के लिए कोई रचना आप सुनाना चाहेंगे? जी। यहाँ वो शुरू में जब मेरी पोस्टिंग हुई मैंने बताया ना, बालक और बालिका में थोड़ा भेदभाव लगा, तो मुझे ये था कि बालिका जब विद्यालय बालिका है तो बालिका शक्ति तो यहाँ होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बालिका शिक्षा पे अच्छा काम किया। तो बताना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग के द्वारा भी मुझे यहाँ सम्मानित किया गया, तो खुशी हुई कि भी बालिकाओं के लिए काम किया और जिला स्तर पर सराहा गया। उसी पे मैं बेटी की अहमियत छोटी सी रचना 4 पंक्तियों की सुनाना चाहूंगी कि धन की लालसा मन में जगाते हो, धन की लालसा मन में जगाते हो, बेटी को पराया धन बोल गर्भ से गिराते हो, बेटी को पराया धन बोल गर्भ से गिराते हो। कहते हैं कि बेटा वंश बढ़ाएगा, कहते हैं कि बेटा वंश बढ़ाएगा, पर मैं कहती हूँ यदि बहू न आई आंगन तो, यदि बहू न आई आंगन तो किलकारी कौन गुंजाएगा, किलकारी कौन गुंजाएगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। और आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। जाते जाते इन बच्चों को कुछ बात बताना चाहेंगी आप? जी सर, बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि गुरु को अपना आदर्श माने, अपन माता पिता को भी मानते हैं, लेकिन गुरु भी सर्वोपरि है। गुरु की महत्ता को समझें, गुरु जो दिशा निर्देश हमें देते हैं वो अवश्य हमारे भविष्य में काम आते हैं। इसलिए आप गुरु का कहना माने और अच्छे से एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करें, अवश्य सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के भी गुरु होते हैं, आध्यात्मिक भी गुरु होते हैं, और द्वैत से अद्वैत की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति की रही है, उसका भी अनुसरण कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ हैं सालू मिश्रा, जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सराना से आती है हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सालू, आप हमारी इस रेडियो में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, शुक्रिया।